बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर सेल्स रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। तो सेल्स रिपोर्ट का जो रिकॉर्ड जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ हम जो है सेल्स रिपोर्ट जो है वो मंथली कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी मंथ को जो है वो कितना इंक्रीमेंट और कितना अमाउंट मिलेगा। तो वो हमने यहाँ पर एज अ परसेंटेज के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो होगा सीरियल नंबर होगा, तो सीरियल नंबर में आपने जो है यहाँ पर इसको ड्रैग करवा लेने हैं। अब जितने मंथ के हिसाब से आपको काम करना है, 12 साल या 12 महीने या 2 साल, 5 साल या 10 साल, तो आपने उतने ही यहाँ पर जो है वो सीरियल नंबर ड्रैग करना है और अपने मंथ्स को यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो मंथ्स के लिए आपको जो है यहाँ पर सबसे पहले राइट डाउन करना है जनवरी। तो जनवरी के लिए आपको जो है ये काम करना है। अब इसके बाद आपको जो आना है कॉस्ट के ऊपर। अब कॉस्ट कितनी है और किस हिसाब से जो है वो आप उसका इंक्रीमेंट दे देंगे, तो वो आपको यहाँ पर सारे कॉस्ट के नेम लिखने हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से पहले जनवरी और फरवरी का जो है वो डाटा यहाँ पर क्रिएट करता हूँ मैं। तो दोनों मंथ के नेम लिखे मैंने यहाँ पर, और उसके बाद हम इसको कर देंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग, अच्छा ड्रैग कर दिया हमने। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से रिपीट हो रहा है, फरवरी, और उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं ड्रैग। तो ये हमारे पास जो है वो 10 मंथ का रिकॉर्ड आ गया। अब कॉस्ट के लिए बात करते हैं कि जनवरी में जो हमारा एक्चुअल टारगेट बना है वो उसकी कितनी कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपको यहाँ लिखनी है। उसी के कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपके पास परसेंटेज, उसका इंक्रीज परसेंट और उसका जो है अमाउंट आपको कितना मिल रहा है। तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर जो है वो शीट के ऊपर पहले से ही कॉस्ट लिख के रखी हुई है। तो कॉस्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो कॉस्ट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वही लिखेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर इंक्रीमेंट यानी परसेंटेज। तो परसेंटेज पहले देखते हैं कि आपकी जनवरी में कितना परसेंट दिया जा रहा है, 5%। तो 5% को आप यहाँ मैनुअल टाइप करने से बेहतर है आप यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे एच लुकअप का। तो आप यहाँ इक्वल लगाएंगे, एच लुकअप का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। लुकअप वैल्यू के अंदर आप देंगे यहाँ पर अपने मंथ वाला सेल, उसके बाद आप इसको कर देंगे कॉमा। उसके बाद आपसे पूछेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे के अंदर जो टॉप पर आपको टेबल नजर आ रहा है सेल प्रोग्रेस का, इसको आपने कंप्लीट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने जो है वो F4 से लॉक कर देना है। फिर आप लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ आपसे पूछेगा रॉ इंडेक्स, तो आप कौन सी रॉ में परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। रॉ नंबर 2 पे लिखी हुई है, तो आपने यहाँ पर 2 लगाना है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ एक चीज बता दूं कि एच लुकअप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए होता है। आपका डाटा यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल वाइज है, तो इसलिए हमने एच लुकअप यूज किया है। अगर आपका वर्टिकल में होता तो हम यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो एच लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एंटर करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि जनवरी में कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो देखिए यहाँ 5 आएगा। अगर हम यहाँ पर किसी और मंथ का नेम लिखते हैं, मई हमने यहाँ पर लिखा और एंटर कर दिया, तो देखिए मई के मंथ में कितना इंक्रीमेंट है, 10% का आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली 10 आ गया। क्योंकि यहाँ एक्चुअल लाजमी नहीं है कि आप मंथ वाइज ही बनाएं, आप वीक वाइज भी कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पर किसी मंथ को चेंज करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंटेज है वो आपके टेबल के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम सीक्वेंस में रखा हुआ है जनवरी, और इस फॉर्मूले को हम कर देंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फेब में आपको कितना है, 6% है, मार्च में कितना है, 9% है। अब यहाँ देखेंगे इंक्रीज कि आपका जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो आपकी अमाउंट है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। तो आपने क्या करना है, आपने इक्वल लगाना है, कॉस्ट वाले सेल को आपने मल्टीप्लाई कर देना है जितना आपकी परसेंटेज है, और आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, 2500। यानी कि 5 लाख का अगर 5% आपके कैलकुलेट किया है तो उसका कितना परसेंटेज आपका इंक्रीज हो रहा है, 2500 हो रहा है। तो इसको हम करते हैं ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो हर मंथ के हिसाब से जो है वो यहाँ पर आपको परसेंटेज निकाल के देगा। अमाउंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, और यहाँ आपकी जो कॉस्ट होगी इसको आपने यहाँ पर प्लस करना है। जितना आपका इंक्रीज हुआ है परसेंटेज उस वाले सेल को आप सेलेक्ट करेंगे और आप कर देंगे एंटर। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या आया कि 50,000 तक का 5 लाख का टारगेट था, उसमें 5% आपका इंक्रीमेंट हुआ है, और इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 2500। तो वो आपका अमाउंट आ गया कितना, 52,05,000। तो ये आपका आ गया। तो ये आपका सॉरी 52,25,000। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप करने ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ पर, तो देखिए हर मंथ का जो अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट होकर नजर आएगा। अब किसी का देखिए यहाँ पर आपके पास 40,000 लिखा हुआ है,
ठीक है, और यहाँ आपका बन रहा है 2400, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 42,400, 87,284, 71। तो ये डिफरेंट यहाँ पर आपको अमाउंट कैलकुलेट होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे आप पूरी एक हर मंथ वाइज जो है वो सेल्स रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।